अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम असाइलम केसेस की, क्योंकि इससे मुतालिक आप लोगों के बार बार सवालात आ रहे हैं जिसमें आप लोग जानना चाह रहे हैं कि किस स्टेट में असाइलम के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर जो है अप्रूव हो रहे हैं या फिर अलाउ हो रहे हैं, और किन में ज़्यादातर केसेस जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसी रियासत है जहाँ पर जो है अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहे हैं और शायद वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी खड़ी हो सकती हैं। आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर भी रखेंगे और वो डिटेल्स आपके सामने हम लेके आए हैं जो गुज़श्ता चंद सालों से लेकर अब तक किन ममालिक के लोगों की ज़्यादा जो है वो असाइलम आई और उसके बाद उनको रिजेक्ट किया गया या फिर मंजूर किया गया। कुछ लोग बॉर्डर के ज़रिए भी एंटर होना चाहते हैं, तो अगर आप भी ये प्लान कर रहे हैं तो इस प्लान को अभी फ़ौरी तौर पर आप एक ब्रेक लगा दीजिए, क्योंकि उसमें अब आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि एक बिल जो है वो पास किया जा चुका है और वो बिल ये कहता है कि अगर आपके ऊपर किसी को शक भी हो गया तो आपको धर लिया जाएगा और उसके बाद न सिर्फ आपसे वो तमाम तर जो टैक्स हैं वो भी लिए जाएंगे, पैसा भी निकलवा लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको शू मंतर भी कर दिया जाएगा, मतलब आपके मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब आपके सामने वो चीज़ें मैं रखता हूँ जिसमें असाइलम से मुतालिक पूछा जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि किस स्टेट में जाना चाहिए जहाँ पर असाइलम के केसेस जो हैं वो जो है मंजूर किए जा रहे हैं और कहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिल रहे हैं। अब कुछ डाटा सामने आया है, अगर हम स्पेसिफिक बात करें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान की, तो उसमें 2020 और 21 में सिर्फ इंडियन की मैं अगर बात करूं तो 6000 लोगों ने असाइलम के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने अप्लाई करते हुए उसमें मुख्तलिफ जो वजूहात दी थी। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि उसके बाद उसमें मंजूर कितनी हुई और रिजेक्ट कितनी हुई, और साथ ही साथ अब इस वक्त जो लेवल है वो क्या है। उसके बाद 2020-21 का ये डाटा मैंने आपके सामने रख दिया और इसमें से जो मंजूर हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 1300 दरखास्तें थी जिनको मंजूर कर लिया गया था और कहा गया था कि जी आपका जो केस है वो हमें दुरुस्त लगता है, अब हम आपको देखेंगे और उसके बाद जो ग्रीन कार्ड के लिए आप बाद में एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह फिर 2023-24 का डाटा जो सामने आया है उसके मुताबिक इंडियंस की मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ, बाकी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उन्होंने 51,000 जो है लोगों ने असाइलम के लिए अप्लाई किया था और उसके बाद महज जो है आप एक फिगर जो है अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोगों को मिली होगी और कितने को रिजेक्ट हुई होगी। तो आप ये नंबर जो है वो बड़े अहम है कि सिर्फ जो है 5000 लोगों को ये असाइलम मिला था, मतलब 45,000 लोगों की दरखास्तें जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया था, उनकी कही हुई बात पर यकीन नहीं किया गया था। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं और वो कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को वो इतना मुश्किल बना देंगे कि वो नामुमकिन होकर रह जाएगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले ही वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी आ जाएगी तो वो कितनी मुश्किल होगी ये आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। अब ये वो लोग हैं जिनका नहीं हुआ, क्योंकि किस बात पे वो आपको परखते हैं, किस बात पे वो आपका जायज़ा लेते हैं। अब लेट्स सपोज इंडिया या पाकिस्तान ये वो ममालिक हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जिस बेस पे वो जाके एक रोना धोना कर सकें और वो अपना केस साबित कर सकें। ठीक है, इंडिविजुअल किसी का कोई मसला है या फिर कोई है घरेलू कोई झगड़ा है या कोई फैमिली का कोई झगड़ा है तो वो तो एक चीज़ है, लेकिन जिस तरह से गज़ा में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, ये इस तरह की जो बड़े ममालिक हैं जहाँ पर आपकी जान को वाकई ख़तरा है, वहाँ पर कोई मसला मसाइल चल रहा है, तो वहाँ पर आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जब इन कंट्रीज़ की बात आती है तो वो अपना जो टोका है उसको ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं कि भाई इस जो है आपको से गुजरना होगा और ये हमारा क्राइटेरिया है और आपके ममालिक में इस तरह के मसाइल नहीं हैं, जनरली जो होने चाहिए वो आपके लिए मसाइल हैं। उसके बाद जो है जब आपकी अलाउ हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है आपको ग्रीन कार्ड के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है। उसमें फिर अब आपका जो करैक्टर है वो बड़ा अहम हो जाता है। वो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि उसमें आपने टैक्स कितना दिया है, आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं हुए हैं, कोई चोरी या कोई कुछ किया तो नहीं है, और अगर आपने कोई टैक्स भी चोरी की है तो फिर भी वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि यार आपका जो कॉन्डक्ट है वो इतना कोई ज़बरदस्त नहीं था जिस बेस पे ये हुआ है। अब जो मास डिपोर्टेशन की बात हो रही है तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जो कैलिफोर्निया है वो शायद अलाउ ना करे।
क्योंकि वो उन्होंने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को रिलैक्स रखा हुआ है और वो लोगों को बहुत सी इस तरह के अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को सहूलियात भी देते हैं, सहूलियात फराहम भी करते हैं और वो कहते हैं कि आज आ जाएं, लेकिन यहाँ पर आके ये जो हमारी लिमिट्स हैं इसको आप क्रॉस ना करें तो फिर हम आपको जो है वो सहूलियात देंगे और आप यहाँ पर रह सकते हैं। वो तो इवन के जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस तक भी दे दिया जाता है और उनका जो कंडक्ट है उसको देखा जाता है। तो इसलिए आप जो है कैलिफोर्निया का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन जो ये समझते हैं कि हमें जाते ही कोई असाइलम मिल जाएगा तो उसके लिए वो रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी और या दीगर जो है, अब क्योंकि जो बॉर्डर पार करते हैं तो उसमें सिर्फ जो है वहाँ के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जाते हैं और वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो जाकर ये सब कुछ करते हैं और ये मुख्तलिफ चीज़ें। अब कैलिफोर्निया में कुछ लोगों की शिकायत ये है कि भाई हमसे काम तो करवा लिया जाता है जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, लेकिन हमें वो जो हमारा हक बनता है, सैलरी जो बनती है या जो ड्यू हमारा बनता है वो हमें दिया नहीं जाता। तो उसके लिए आपने बड़ा केयरफुली किसी भी जगह का इंतखाब करना है। अगर आप काम पे जा रहे हैं और उसे पता है ये बंदा अनडॉक्यूमेंटेड है तो फिर आपका जो है एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अच्छे तरीके से करें। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये साले पर बैन हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, इसमें सख्ती ज़रूर होगी और वो 20 जनवरी के बाद आपको दिखाई भी देनी शुरू हो जाएगी। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिए, अपना शहर, अपना नाम मेंशन भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।